हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न के उत्तर के साथ इस पेपर के सॉल्यूशन को यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है जो कि हमें ओमार शीट पर यहाँ पर करना होता है। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर दे दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर यहाँ पे हमें लिखना है। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला यहाँ पर दे दिया है, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है, ये इसका आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दिया है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर जो दूसरा वाला यहाँ पर दे दिया है, राहुल शांतकृत्यायन, ये इसका आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दे दिया है, ठूठा आम किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर जो पहला वाला दे रखा है, भगवत शरण उपाध्याय, ये इसका आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है, जयप्रकाश भारती, ये इसका आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है, हिंदी की प्रथम कहानी है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा वाला यहाँ पे दे रखा है, इंदुमती, ये इसका आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है, अंजलि काव्य के रचयिता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ दे रखा है, वियोगी हरि, ये इसका आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया है, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकर हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला अज्ञेय, ये इसका आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है, छायावाद के कवि है। ऑप्शन नंबर जो दूसरा वाला यहाँ दे रखा है, जयशंकर प्रसाद, ये इसका आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया है, परशुराम के प्रतीक्षा के रचनाकर हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला रामधारी सिंह दिनकर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया है, आंसू के रचनाकर हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला जयशंकर प्रसाद, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दे दिया है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है हास, ये इसका आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया है, उपमा के कितने अंग होते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है, ये इसका आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दे दिया है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला 4 चरण होते हैं, ये इसका आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दे दिया है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 वाला आ, ये इसका आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दे दिया है, शताब्दी में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला द्विगु समास, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, रात का तत्सम होगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला रात्रि, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आएंगे तो तद का स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला ताभ्या, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दे दिया है, वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला विधेय प्रेडिकेट कहते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 दे दिया है, जब वाक्य की क्रिया के लिए वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं तो उसे कहते हैं। इनमें से कोई भी नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 दे दिया है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम यहाँ पे क्या कहते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब में आएंगे तो गद्यांश पर आधारित 6 नंबर का एक पैसेज दे रखा है और इसी में से यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। सबसे पहले हमें गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर क दे दिया है, उपयुक्त गद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। इसका संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है। इस तरह से यहाँ पे हमें इसका संदर्भ लिखना है। क्वेश्चन नंबर ख दिया है, गद्यांश के रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। तो जहाँ तक ये अंडरलाइन किया गया है इन्हीं का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। व्याख्या आपको किस तरह से करना है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया है कि हमने अपने बीच चलते फिरते और रोते हुए देखा है। इसी मूर्त रूप ने
परतंत्रता के परिणाम स्वरूप सूख चुकी हमारी हड्डियों को अमृत तत्व की स्मृति दिलाकर नई मंजा प्रदान की, मरे हुए हमारे शरीर में प्राणों का संचार किया। इस तरह से यहाँ पे इसका हम व्याख्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर गद्य दिया है, मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया है। यहाँ पे हमें इसका आंसर देना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानव के जीवन के लिए सत्य और अहिंसा अमर तत्व की आवश्यकता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके इस गद्यांश को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो पद्यांश पर आधारित 6 नंबर का एक पैसेज दे रखा है और इसी में से यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। सबसे पहले हमें इस पद्यांश को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लेना है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर क दे दिया है, उपयुक्त पद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। इसका संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमल सगुण रूप के प्रति अपनी भक्ति का निरूपण किया है। इस तरह से इसका हम यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। यहाँ पर देखेंगे तो जो फर्स्ट वाला लाइन दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन है, इन्हीं का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। व्याख्या आपको किस तरह से करना है, सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है, उसकी स्थिति के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी भक्त के लिए उसी प्रकार अवर्तनीय है जिस प्रकार गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद। इस तरह से यहाँ पे इसका हम व्याख्या करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे हमें स्पष्ट करना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगम अगोचर का तात्पर्य है जो समझ में न आए या जो दिखाई न दे। इस तरह से यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके इस पद्यांश को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से यहाँ पे हमें हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से यहाँ पे हमें हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सिन्तु निरामयाः। इसका आपको हिंदी में अनुवाद किस तरह से करना है, सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलम घटनाओं के साक्षी बने रहे और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। इस तरह से यहाँ पे इसका हम अनुवाद कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का यहाँ पे हमें उत्तर देना है। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है। लक्ष्मण का चित्रण आपको किस तरह से करना है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इन पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का यहाँ पर हमें उल्लेख करना है। जैसे तुलसीदास का जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो यहाँ पर हमें एक श्लोक लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का यहाँ पर हमें संस्कृत में उत्तर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर कर दिया है, वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा, वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थम प्रसिद्धा। इस तरह से यहाँ पे हमें इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, चंद्रशेखरः कः आसीत्। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चंद्रशेखरः प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत्। इस तरह से यहाँ पे हम इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर यहाँ पे हमें निबंध लिखना है। 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं, जैसे बेरोजगारी एक अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण। तो इस तरह से क्लास 10 हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।